जय श्री श्याम कॉलेज भादरा के इस YouTube ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 23 के बारे में, बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा अनिश्चितता सिद्धांत के सत्यापन के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण और एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। आज इन दोनों टॉपिकों पे चर्चा रहेगी और इन दोनों टॉपिकों की सहायता से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का सत्यापन करेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या था? हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या था? किसी एक समय पर किसी एक दिशा में गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग का एक समय पर एक साथ यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता। दोबारा देखिएगा, अभी क्या बताया? अभी हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी गतिशील कण की किसी एक दिशा में किसी एक समय पर एक साथ किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ यथार्थ रूप से या परिशुद्ध रूप से मापन नहीं किया जा सकता। दोनों में उसकी स्थिति में और संवेग में कुछ अनिश्चितताएं पाई जाती है और उन अनिश्चितताओं का गुणनफल डेल एक्स डेल पी एक्स h/2 के बराबर या उससे क्या होता है ज्यादा होता है। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का फॉर्मूला था। यहाँ पे जो दो राशियां ली गई है उनका एक समय पर एक समय पर और एक दिशा में यथार्थ रूप से मापन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी यहाँ पे राशियां आ सकती है। उस राशियों के लिए उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया। जिन राशियों की विमा जूल सेकंड के बराबर होती है, जिन राशियों की विमा क्या होती है जूल सेकंड के बराबर होती है, उन राशियों का आप है ना उन राशियों का आप निश्चित रूप से मापन नहीं कर सकते या परिशुद्ध रूप से आप मापन नहीं कर सकते। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट की सत्यता के लिए आज हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण और उसके बाद में करेंगे एकल रेखा छिद्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। तो अपना जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। ठीक है, इसके लिए क्या बताता है? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लो बिंदु O पर स्थित है और इसकी स्थिति का निर्धारण करना है। ठीक है, इसकी पोजीशन का निर्धारण करना है हमें। अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोटोन आपतित हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोटोन आपतित करवाया जाता है, आपतित फोटोन। इसकी वेवलेंथ मान लो लैम्डा डैश हो जाएगी। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु O पर स्थित है और इसके ऊपर कोई आपतित फोटोन आपतित करवाया जाता है। तो इस आपतित फोटोन की तरंग दैर्ध्य मान लो लैम्डा डैश है। अब जो डी ब्रोगली का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या था? गतिशील अवस्था में कण क्या होता है? तरंग की तरह व्यवहार करता है और वहां पे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का एक फॉर्मूला फाइंड किया था लैम्डा इक्वल टू h/p। ये आपने पढ़ा था। तो यहां से पी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी h/लैम्डा। ठीक है, पी फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी h/लैम्डा। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? h/लैम्डा डैश। यहाँ पे लैम्डा डैश लिया है तो लैम्डा डैश हो जाएगा।
ठीक है। बी इस इलेक्ट्रॉन पे क्या फोटोन आपतित होने के पश्चात क्या होता है, भी प्रकीर्णित होता है। अब दूसरी बात ये पढ़ते हैं भी, इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करते हैं हम गामा किरण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। भी यहां पे क्या है, भी कोई गामा किरण सूक्ष्मदर्शी लगी हुई है। इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का निर्धारण करते हैं हम गामा किरण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ये पॉइंट मान लो कि अभी ए है और ये क्या है, बी है। अब क्या है, बी दूसरी बात ये बताता है बी इसके ऊपर जब फोटोन आपतित होगा तो आपतित होने के पश्चात क्या होगा, भी फोटोन क्या होगा, प्रकीर्णित होगा। अब ये बताता है भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण एक उस कंडीशन के अंदर कर सकते हैं जब क्या हो, भी हमारे पास फोटोन जो प्रकीर्णित हो रहा हो वो ए बी के मध्य प्राप्त हो। भी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का निर्धारण क्या कर सकते हैं, भी उस कंडीशन के अंदर कर सकते हैं गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा, जब यहाँ पे प्रकीर्णित फोटोन हो वो ए और बी इस दूरी के मध्य क्या हो, भी प्रकीर्णित हो। तो कौन सी दूरी की बात कर रहा है, भी यहाँ पे ये प्रकीर्णित फोटोन हो गया, ये प्रकीर्णित फोटोन हो गया, ठीक है। इसकी वेवलेंथ मान लो क्या, लैम्डा डैश, बी ये लैम्डा डैश, बी इन दोनों के मध्य होना चाहिए। भी प्रकीर्णित फोटोन है, इधर से लेके यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, भी इनके मध्य कहीं भी हो सकता है। इसकी वेवलेंथ मान लो क्या, अभी लैम्डा डैश है तो यहाँ पे मोमेंटम क्या आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा डैश और p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। प्रकीर्णित फोटोन, यहाँ पे p डैश डिनोट कर दो, लैम्डा डैश डिनोट किया है तो सॉरी, ये लैम्डा डैश मान ले तो ये रुको, इसको आप लैम्डा मान लो, ये लैम्डा डैश है और ये क्या हो जाएगी भी आपकी मोमेंटम p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। भी यहाँ पे लैम्डा डैश मानी है तो ये बे टकराने के पश्चात क्या होगा, भी उसके वेवलेंथ में तो क्या होगा, भी चेंज होगा, ठीक। अब देखिएगा बी गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण तभी कर सकते हैं जब क्या हो, बी इलेक्ट्रॉन क्या हो, बी ओ बी तथा ओ ए के मध्य क्या हो, भी प्रकीर्णित हो। तो इस कंडीशन के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता बे, ये मान लो आप, ये x डायरेक्शन में मान लो, ये y में मान लो, डेल x सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता ए बी के बराबर होगी। बी डेल x क्या हो जाएगा, बी ए बी दूरी के बराबर हो जाएगा। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी हमारे पास विभेदन क्षमता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी डेल एक्स लिख दो आप, लैम्डा अपॉन, एक मिनट रुकिएगा, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। बी डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा हो जाएगा। ये हो गई भी आपकी इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब क्या है, स्थिति में अनिश्चितता आ गई हमारे पास। अब हम फाइंड करेंगे संवेग में अनिश्चितता। स्थिति में अनिश्चितता आ गई, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं भी संवेग में अनिश्चितता। संवेग में अनिश्चितता किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिए। भी यहाँ पे एक बार साफ कर देते हैं। डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, ठीक है। अब क्या, अभी संवेग में अनिश्चितता फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन के। अब माना, एक मिनट रुकिएगा, तो हम देखिएगा अभी उसके बाद में हमने यहां तक निकाल लिया था अभी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता। अब हम फाइंड करेंगे भी इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता। इलेक्ट्रॉन के किस में, संवेग में अनिश्चितता। वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखिएगा। माना प्रकीर्णित फोटोन, माना प्रकीर्णित फोटोन OB दिशा में जा रहा है, OB दिशा में जा रहा है। माना प्रकीर्णित फोटोन OB दिशा में जा रहा है, ये एंगल मान लो क्या भी आपका अल्फा, ठीक है। वो आप पे पीछे क्या भी भूल गए थे भी अल्फा एंगल कौन सा था, उसको बताया भी। माना प्रकीर्णित फोटोन OB दिशा में जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन को x दिशा में लगने वाला कुल संवेग, इलेक्ट्रॉन को x दिशा में लगने वाला कुल संवेग, वो क्या हो जाएगा भी आपको। भी माना प्रकीर्णित फोटोन क्या भी OB दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को x दिशा में लगने वाला कुल संवेग, वो क्या हो जाएगा अभी pxb मान लो आप, ठीक है। एक तो क्या भी इलेक्ट्रॉन को x दिशा में संवेग लगेगा, एक तो क्या भी आपतित फोटोन के द्वारा क्या लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा बी h अपॉन लैम्डा डैश, प्लस में जो प्रकीर्णित फोटोन OB दिशा में जा रहा है तो इसका x फैक्टर हो जाएगा h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, इसका क्या हो जाएगा भी h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा। इसके द्वारा क्या है भी x डायरेक्शन के अंदर संवेग लगेगा भी। इसके द्वारा क्या भी x दिशा में संवेग क्या है, यदि क्या भी आपतित फोटोन OB दिशा में प्रकीर्णित होता है तो उस कंडीशन के अंदर आपतित फोटोन के द्वारा संवेग लगेगा और प्रकीर्णित फोटोन के द्वारा क्या भी इस इलेक्ट्रॉन को संवेग लगेगा। तो h अपॉन लैम्डा साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर मान लो 2। और आगे देखिए, माना प्रकीर्णित फोटोन OA दिशा में जा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन को y दिशा में लगने वाला कुल संवेग, माना प्रकीर्णित फोटोन OA दिशा में जा रहा है, तब इलेक्ट्रॉन को x दिशा में
लगने वाला कुल संवेग, वो क्या हो जाएगा भी आपका pxa, x दिशा में लगने वाला कुल संवेग क्या होगा, एक तो इस फैक्टर के द्वारा संवेग लगेगा, ये तो लगेगा ही, h अपॉन लैम्डा डैश, इस प्रकीर्णित फोटोन होगा तो उसके द्वारा इसका एक्स फैक्टर क्या आ जाएगा भी h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, बट इसके ये क्या लगेगा भी इधर वाली साइड लगेगा, इधर प्रकीर्णित फोटोन की डायरेक्शन इधर की तरफ है तो ये क्या है भी इधर वाली साइड लगेगा, तो यहाँ पे क्या जो इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा भी ये इधर की तरफ लग रहा है भी, हमें एक्स दिशा में निकालना है तो ये इधर की तरफ लग रहा है और ये क्या है भी इधर की तरफ लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, इक्वेशन नंबर 3। तो अब निकाल सकते हैं, ये हो गया x दिशा में संवेग में अनिश्चितता, x दिशा में संवेग में अनिश्चितता वो क्या हो जाएगी भी आपकी डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगी भी आपकी पी एक्स बी माइनस पी एक्स ए पी एक्स बी क्या है भी आपका h अपॉन लैम्डा डैश प्लस h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा माइनस h अपॉन लैम्डा डैश माइनस h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, ये यहाँ से क्या होगा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा प्लस h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, और तो ये क्या जाएगा 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा। चेंज ऑफ मोमेंटम x डायरेक्शन के अंदर है तो इससे x से डिनोट कर दिया, अभी डेल पी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अपने पास डेल एक्स की वैल्यू आ गई, डेल पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपके पास 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, समीकरण नंबर 2। तो आगे देखिएगा x दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता तथा x दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता तथा इलेक्ट्रॉन के समवेग में अनिश्चितता का गुणनफल डेल एक्स डेल पी एक्स लैम्डा अपॉन 2 साइन एल्फा इंटू 2h अपॉन लैम्डा साइन एल्फा, 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, साइन एल्फा से साइन एल्फा, तो डेल एक्स डेल पी एक्स इक्वल टू एच है, और एच की वैल्यू यहाँ पे क्या भी अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था भी डेल एक्स डेल पी एक्स एच कट वाई 2 से ज़्यादा होगा, तो एच हमेशा क्या है भी एच कट वाई 2 से क्या होगा ज़्यादा होगा। इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं बे गामा किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति के निर्धारण के एक्सपेरिमेंट की सहायता से बोल सकते हैं भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है भी सेटिस्फाई होता है, और दूसरे भी एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।